आज मैं एक कथा सुना रही हूँ जगन्नाथ भगवान के भक्त, सच्चे भक्त कर्माबाई की कथा। यह सच्चे प्रेम और अनुकंपा को दर्शाती है, जहाँ जगन्नाथ भगवान स्वयं अपने भक्त के हाथ से खिचड़ी खाने के लिए हर दिन पूरी से उनके घर पे जाती थी। आइए हम इस कथा को सुनाते हैं। जैसे जय जगन्नाथ भगवान की, जय जगन्नाथ भगवान की। बहुत समय पहले पूरी धाम में कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उसमें एक वृद्धा स्त्री रहती थी। उसका नाम था कर्माबाई। वह बहुत गरीब थी, परंतु हृदय में अत्यंत पवित्र था। वह अत्यंत धनी, क्योंकि जिसके हृदय में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी विराजमान थे, वह निर्धन कैसे हो सकती है। वह कर्माबाई हर दिन भगवान का जाप करती और भोर में उठकर गंगा जल छिड़कती और तुलसी को प्रणाम करती और फिर एक मिट्टी के चूल्हे पर साधारण खिचड़ी बनाती थी। वह खिचड़ी भगवान को भोग लगाकर कहती, हे जगन्नाथ भगवान, मेरे पास और कुछ नहीं है, बस यही सादी खिचड़ी है, आप इन्हें ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान प्रेम से उनके पास आते थे। भगवान जगन्नाथ जी पूरी धाम में विराजमान थे, जहाँ राजभोग, 56 भोग और सैकड़ों व्यंजन रोज चढ़ाए जाते थे। परंतु भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी की सुगंध बहुत प्यारी लगती थी और खिचड़ी की सुगंध से वह खींचे चली आती थी। हर सुबह जब कर्माबाई उनके लिए भोग लगाती, तो भगवान पूरी मंदिर से अदृश्य रूप में निकलकर उस वृद्धा माता के झोपड़े में जा पहुंचते थे और प्रेम से वहीं सादा खिचड़ी खाते थे। भगवान की लीला अपरंपार है। मंदिर में पुजारी रोज देखते कि भगवान के मुख पर खिचड़ी का दाग, कभी होठों पर दाल का रंग, कभी वस्त्रों पर चावल का दाग दिखाई देता था। पुजारी बहुत विचित्र हो जाते थे। इसी तरह एक दिन की बात है, क्योंकि वह रोज भगवान को तो खिचड़ी कोई नहीं चढ़ाता, परंतु वह खिचड़ी कहाँ से खा के आ जाता था, पुजारी को समझ नहीं आया था। क्योंकि यह अब कोई रहस्यमयी लीला है। कल मंदिर में द्वार पर पहरा लगाया जाएगा। उस दिन, एक दिन की बात है, भगवान कर्माबाई के घर गए खिचड़ी खाने के लिए। उस दिन उसे लेट हो गया और लेट होने के कारण वह गरम गरम खिचड़ी भगवान ने खाई और जल्दी जल्दी में मुंह हाथ धोना भूल गया और वह आ गया, मंदिर में आके विराजमान हो गए। जब भगवान विराजमान हो गए, जब पुजारी आए तो देखा, ये क्या, अभी तक भगवान ने भोजन नहीं किया है। सबको आश्चर्य हुआ। तो कहा, उसके बाद देखा, वहां तो भगवान के पूरे मुंह पे खिचड़ी लगी थी। पुजारी देखकर यह हैरान हो गए और कहने लगा, इन खिचड़ी को कौन खिलाया है? जो भी इस खिचड़ी को भगवान को खिलाया वो सामने आ जाए। और कर्माबाई उस दिन भगवान को मुंह हाथ नहीं धुलाया था, इसीलिए भगवान के पीछे पीछे मंदिर तक आ गए। और जब मंदिर में आए तो कर्माबाई बोला, पुजारी जी, मैं ही खिचड़ी खिलाए हैं, मुझे ही दंड मिलना चाहिए। बोला, ये कैसे? जब भगवान यहाँ से कहीं जाते ही नहीं तो तुम्हारे घर पे खिचड़ी कैसे खाते? कर्माबाई बोले, नहीं, मैं रोज खिचड़ी बनाती हूँ और मेरे घर भगवान हम रोज आते हैं खिचड़ी खाने। यह सुनकर आश्चर्य लगा और बोला, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, भगवान तो यहीं रहते, फिर तुम्हारे घर कैसे जाते हैं खिचड़ी खाने? बोला, नहीं प्रभु, मेरे घर ही जाते हैं खिचड़ी खाने। उसी समय माधव दास ने उसको आगाह करने के लिए गया था। वो भगवान की लीला था, जो भगवान ने बताया था कि जाओ नहा धो के कहना कर्माबाई को खिचड़ी बनाने के लिए, यह परंपरा बनी रहे। उसी पर माधव दास वहीं खड़ा था और बोला, पुजारी जी, ये सच है, कर्माबाई के घर पे
प्रभु डेली खिचड़ी खाने जाता है, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। यह सुनकर पुजारी जी चकित रह गया और बोला, ठीक है, अब से कर्माबाई का हाथ का सबसे पहले खिचड़ी का भोग प्रभु को लगाया जाएगा, इसके बाद ही कोई भोग लगाएगा। उसी दिन से कर्माबाई डेली पहले खिचड़ी का भोग लगाता था और उसके बाद ही 56 भोग खाते थे प्रभु। इस दिन से करते करते कुछ दिन बीतने पे कर्माबाई खत्म हो गया और वह विष्णु धाम को चला गया। लेकिन यह प्रथा परंपरा बनी रही और कर्माबाई के हाथ का खिचड़ी का भोग सबसे पहले लगता है। इसीलिए प्रभु को जो सच्चे भाव से खिचड़ी खिलाता है उसे भगवान किसी न किसी रूप में, जिस रूप में कुछ भी खिलाते हैं उस रूप में भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। ये थी कर्माबाई की कथा। ये जगन्नाथपुरी धाम में कर्माबाई वहीं भगवान के हृदय में बस गया, इसीलिए यह एक गरीब स्त्री की कथा थी। यह कथा आपको कैसी लगी जरूर सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे।